नमस्कार साथियों। अगर आप भी हिंदी पढ़ना लिखना शुरू से सीखना चाहते हैं, अगर आपको भी स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मन में आज भी सीखने की चाह है, तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर से अपने उन्हीं भाई बहनों के लिए बनाया है जो गांव में रहते हैं और जिन्हें स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सीखने की इच्छा अभी भी मन में है। तो इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। तो कॉपी पेन लाइए और हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर कॉपी पेन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पहले आप पढ़ना सीख लीजिए, उसके बाद धीरे से लिखना भी आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा कैसे प्रयोग की जाती है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, ये पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से बस देखने की बात है, बाकी सब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि बड़ी ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगती है। तो ये है हमारी बड़ी ऊ की मात्रा, जो एक हमने गोला बनाया और उसकी दाहिनी तरफ पूंछ निकाल दी। सरल भाषा में हम अगर समझें तो ये ऊ की मात्रा इस प्रकार से लगती है। और ये कहाँ पर लगती है? ये अक्षर के नीचे लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये का है, का से कबूतर, तो इसमें हमें ऊ की मात्रा लगानी है तो ये अक्षर के नीचे लगाई जाएगी। हमारी मात्राएं क्या हैं? जो हमारे स्वर होते हैं आ से आह तक, वो स्वरों की मात्राएं होती हैं। और ये मात्राएं कहाँ लगती हैं? व्यंजनों के, व्यंजन के संग ये मात्राएं प्रयोग की जाती हैं। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके ज्ञा तक। अब हम इनको अक्षरों के संग कैसे इनका प्रयोग करते हैं और कैसे इनका हम उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण यानी जो बोलने का तरीका है वो कैसे होता है? जहाँ भी बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो आप उसको थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। कैसे? जैसे का में अगर ये बड़े ऊ की मात्रा आपको दिख रही है तो इसका उच्चारण करेंगे कू। हमने जब का में छोटे ऊ की मात्रा लगाई थी तो उसका हमने उच्चारण कैसे होता है? कु। जो छोटी मात्रा वाले शब्द हैं वो जल्दी बोलते हैं कु, और ये बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो इसको खींच कर बोलेंगे कू। तो कु कू, बस यही इसमें फ़र्क है। तो आपको ऊ की मात्रा लिखना आ गया, बड़े ऊ की मात्रा। बस एक सर्कल बनाया और दाहिनी तरफ पूंछ खींच दी, या लाइन, जो भी आपको समझने में आसानी हो। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे व्यंजनों के संग इसको जोड़ते हैं। तो 3-4 व्यंजनों के संग इसका जोड़कर अभ्यास कर लेते हैं, फिर इससे बनने वाले हम लोग शब्दों को पढ़ेंगे। तो ये हमारा का है। का में बड़े ऊ की मात्रा हमने जोड़ी तो बन गया कू। और कैसे बोलेंगे इसको? मेरे साथ ही साथ आप लोग बोलिए कू। खा के संग जोड़ेंगे ऊ की मात्रा तो क्या होगा? खू। इसी प्रकार गा के संग जोड़ेंगे तो बोला जाएगा इसको कैसे? गू। घा के संग जोड़ेंगे हम लोग तो घू। बस एक बार साथ ही साथ बोलिए मेरे, कू, खू, गू, घू। ठीक, ये बोलने का अभ्यास करने का तरीका है। बस इस तरीके से बोल बोल कर का से लेकर ज्ञा तक जो भी हमारे व्यंजन हैं उनके संग ये मात्रा लगाकर पहले अक्षरों को बोलने का अभ्यास कीजिए, जिससे आपको कू, भाई ऊ है, अब का के संग लग गई तो उसमें हमने का भी जोड़ा और खींचकर उसका उच्चारण किया कू, खू। और अब हम लोग इसकी मात्रा से कैसे शब्द बनते हैं, किन शब्दों में मात्रा लगी होती है, तब आपको और अच्छे से पहचान में आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है? मात्रा कैसे लगाई जाती है उसको पहचानना सीखिए और शब्द इन व्यंजनों के संग लगाकर इसको बोलने का खूब अभ्यास कीजिए। तो अब कुछ हमारे जो शब्द हैं, जैसे एक शब्द है भालू। लू, तो ला में बड़े ऊ की
आपको ध्वनि सुनाई पड़ रही है, आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो इसका मतलब है ला में यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। कैसे इसको हम लिख कर देखेंगे? भा, भा। अब भा के संग आ की ध्वनि भी सुनाई पड़ रही है, इसका मतलब है यहाँ पर बड़े आ की भी मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा। अब ला, ला के संग बड़े ऊ की मात्रा, तो ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? भा, ये हमने आ की मात्रा लगाई, ला, और ये बड़े ऊ की मात्रा ये अक्षर के नीचे लगेगी, तो इसको हमने अक्षर के नीचे लगा दिया और ये हमारा बन गया भालू, भा आ लू, और उसको खींच कर बोलना है भालू। अब हम लोग दूसरा शब्द देखते हैं। ये है, ये क्या बन गया? बोलने का अभ्यास कीजिए साथ ही साथ। चा, चा में बड़े ऊ की मात्रा, चूहा, चूहा, हा में बड़े आ की मात्रा है, तो ये हो गया भालू, चूहा। और एक शब्द देखते हैं हम लोग। खा, जा, जा में ऊ की मात्रा और रा। इसको बोलकर देखिए कैसे। खा, जा, जा में ऊ की मात्रा नीचे लगाई हमने और रा, तो ये हो गया खजूर, खजूर। तो जहाँ भी आपको जिस व्यंजन के संग आप देखो कि जिस भी अक्षर में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, उसको बस उसको अक्षर के संग थोड़ा खींच कर हमको बोलना है। जैसे यहाँ पे जा में है तो जू, खजूर, तो जा के संग ऊ की भी ध्वनि निकालनी है। तो जिस भी व्यंजन के संग लगी है उस अक्षर के संग ऊ की ध्वनि साथ ही साथ बोलिए। बस यही आपको मात्रा बोलने का तरीका धीरे से समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही जल्दी सीख लेंगे आप। अब हम लोग कुछ और शब्दों को देखते हैं कि इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं और उनको कैसे बोला जाता है। तो इन शब्दों का भी आप बोल बोल कर अभ्यास कर लीजिए। जहां आपने 3-4 बार बोल बोल कर थोड़ा सा रुक रुक कर बोल कर तेज़ी से बोल कर अभ्यास किया, आराम से आपको इस मात्रा का भी उच्चारण समझ में आ जाएगा। तो कुछ और शब्दों को हम लिख करके देखते हैं। एक शब्द है, एक अक्षर है हमारा धा। धा में हमने जोड़ी ऊ की मात्रा और इसमें जोड़ा पा। तो बस साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए। धा, धा में बड़े ऊ की मात्रा, धू, प, क्या हो गया? धूप। बस इस तरीके से इसको लिख दीजिए, लिखना भी आपको आ जाएगा। अब देखते हैं शब्द सा। सा में बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी, रा, उसके बाद जा हमने जोड़ा। अब इसको कैसे बोलेंगे? सा, सा में बड़े ऊ की मात्रा, तो हो गया सू, रा, जा, सूरज, सूरज। देखिए कितना आसान है। सा में बड़े ऊ की मात्रा, ये शब्द हमने पहले अलग अलग लिखे, अब इनको हमने जोड़ दिया, सूरज, सूरज। तो पहले तोड़ कर पढ़िए फिर जोड़ कर पढ़िए। अब है ता, ता में रा, रा में आ की मात्रा, फिर जा और जा में बड़े ऊ की मात्रा। अब इसको कैसे पढ़ना है? त, पहले हमने ता लिखा, फिर रा, रा में दिख रही है आपको आ की मात्रा, तो इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? रा, त, रा, तरा, जा, जा के संग बड़े ऊ की मात्रा, तरा, जू, तरा, जू। तो हमने ये 3 शब्द बोलकर, लिखकर
देखिए क्या है, धूप, सूरज, तराजू, तराजू। बस इनको 3-4 बार खूब जोर जोर से बोलकर अभ्यास कीजिए। अब हम बड़े ऊ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्दों को बोल बोलकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ आप लोग बोलते चलिएगा। ये देखिए, माँ, माँ में बड़े ऊ की मात्रा, मुँह, ला, ला में बड़ी की मात्रा तो ली। अब कैसे बोलेंगे, मुँह ली। उसके बाद दूसरा हमारा शब्द है फूल, फूल। इसको कैसे बोलेंगे, फा, फा में बड़े ऊ की मात्रा और ला, फूल, फूल। फिर ये है जा, जा में बड़े ऊ की मात्रा, जू, ता, ता में बड़े आ की मात्रा तो ता, जू, ता। ये हो गया मूली, फूल, जूता। अगला शब्द है रा, रा में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है तो इसको बोलेंगे हम लोग रा, जा में बड़े ऊ की मात्रा, जू, रा, जू। इसी प्रकार का एक शब्द है का में बड़े आ की मात्रा, का, जा में बड़े ऊ की मात्रा, जू, का, जू। फिर है पा में बड़े ऊ की मात्रा, पू, ड़ा में बड़ी की मात्रा, ड़ी, तो पूड़ी, पूड़ी। अब है खा, जू, र, खजूर। माँ, माँ में बड़े ऊ की मात्रा, मू, रा, ता, मूरत। चा, चा में बड़े ऊ की मात्रा, चू, रा, ना, चूरन। का, बू, ता, रा, कबूतर। फा, फा में बड़े ऊ की मात्रा, फू, ल, फूल, दा, दा में बड़े आ की मात्रा, दा, न, दान, फूल, दान। जा, जा में बड़े आ की मात्रा, जा, दा, दा में बड़े ऊ की मात्रा, दू, जादू, गर, गर, जादूगर। अब एक बार जल्दी जल्दी बोलकर अभ्यास करते हैं। मूली, फूल, जूता, राजू, काजू, पूड़ी, खजूर, मूरत, चूरन, कबूतर, फूलदान, जादूगर। तो बस इतने ही शब्दों का अभी अभ्यास कीजिए। जोर जोर से बोलकर पढ़ने का अभ्यास कीजिए। बड़े ऊ की मात्रा आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर इसको आप लिख कर और साथ ही साथ बोलकर लिखने का भी अभ्यास कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम लोग बड़े ऊ से बनने वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं इन सारे शब्दों की एक लिस्ट, एक सूची मैंने लगा दी है, जिससे कि आप उनका पढ़ कर अभ्यास कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।